Subscribe to Shakir Abidi Official. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आखरून इअतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्यअन असल्लाहु अन यतूब अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ से 11वें पारे की बात शुरू हो रही है। 11वें पारे में बहुत सी चीज़ें बहुत ख़ास हैं। इंशाअल्लाह आज इसमें हम बातचीत करेंगे कि मदीना मुनव्वरा में वो कौन सी जगह है जो आज तक वीरान है और जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने आदमी भेज कर तोड़वाया था, वीरान करवाया था, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह को आज तक वीरान रखा है, जिसका तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है। ऐसे ही बैत अक़बा क्या है और बैत अक़बा के असरात क्या हुए थे, वो हम इंशाअल्लाह उस पर बातचीत करेंगे। ऐसे ही एक तरीक़ा कुरान करीम ने बताया है कि इंसान अगर मुत्तक़ी बनना चाहे, नेक बनना चाहे, परहेज़गार, तो वो कैसे बन सकता है, मुत्तक़ी बनने का आसान तरीक़ा क्या है। ऐसे ही हम कुरान करीम की रोशनी में ये भी देखेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन अगर गम आए तो उसे गम को दूर करने का क्या तरीक़ा है। ऐसे ही आज इंशाअल्लाह 11वें पारे के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने किस तरह से निगला था और क्यों निगल लिया था, और यूनुस अलैहिस्सलाम फिर मछली के पेट से बाहर कैसे आए, फिर आने के बाद उनका क्या बना। इंशाअल्लाह इन सारे वाक़यात पर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर इंशाअल्लाह हम रोशनी डालेंगे। 10वें पारे के आखिर में मैंने ये बात बताई थी कि आखिर में जंग तबूक का तज़किरा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम का बादशाह, जो इस वक्त सीरिया वगैरह का इलाका पड़ता है, तो वहाँ का जो बादशाह था वो मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा था। उस वक्त का सुपर पावर समझा जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर चढ़ाई करने का इरादा फरमाया, उसके मुकाबले के लिए निकलने का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, सहाबे कराम आपके साथ हो गए और एक तकरीबन 30,000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ रवाना हुए। तबूक वो मकाम है जो शाम और अरब का सरहद समझा जाता है, तो उसकी सरहद की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। उस वक्त में बहुत से मुसलमान किसी उज़्र की बुनियाद पर नहीं शरीक हो सके थे, और कुछ वो थे जिनके पास बहुत माकूल उज़्र नहीं था, लेकिन बहरहाल किसी वजह से शरीक नहीं हो सके थे। कुछ मुनाफिकीन भी थे जो बहाना करके रुक गए थे, लेकिन कुछ मुसलमान भी थे जो उसमें शरीक नहीं हो सके थे। ये बात वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी नागवार गुजरी थी कि इस्लाम के लिए पुकारा गया और अहले ईमान उसमें शरीक न हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो ये कुल 10 मुसलमान थे जो किसी उज़्र की बुनियाद पर या किसी वजह से इस जंग में शरीक नहीं हो सके थे। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जंग में शरीक नहीं हो सके, हम नहीं निकल सके, पता नहीं हमारा ये जुर्म माफ़ होगा या नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। उनमें से 7 सहाबा ने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून से, पिलर से बांध दिया। 7 सहाबा ने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया और कहा कि हम उस वक्त तक बंधे रहेंगे जब तक कि अल्लाह ताला हमें माफ़ ना कर दे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से आकर हमें न खोल दे। ये एक बहुत बड़ी और कड़ी आजमाइश थी। सारे मुसलमान आते जाते इनको देखते थे, इनकी खिफ़त होती थी, इंसल्ट होती थी, मगर चूँकि ये साहिब ईमान थे और एक साहिब ईमान का ये तरीक़ा होता है कि वो अल्लाह के मामले में किसी की परवाह नहीं किया करता। ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियति खालिक़। जहाँ पर खालिक़ की नाफरमानी हो रही हो, पैदा करने वाले की नाफरमानी हो रही हो, वहाँ पर किसी की बात नहीं मानी जाएगी, किसी का कोई ख्याल ही नहीं किया जाएगा। चूँकि सहाबी रसूल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत की थी, तो इनको किसी की बात की कोई परवाह नहीं थी। बस एक धुन थी कि अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आए और कई दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, व आखरून इअतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्यअन असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा कबूल कर ली है, लिहाजा इन्हें क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबारकबादियाँ दी।
उनकी तरफ से इस्तिग़फ़ार किया और उसको मस्जिद से खोल दिया, खंबे से खोल दिया। मुसलमानों ने उनको गले लगा लिया। इन्होंने टाट का लिबास पहन लिया था, अपना अच्छा लिबास उतार दिया था। तो इस तरीके से इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के सामने सच्ची तौबा करके अपनी तौबा कबूल करवाई। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा किया है कि 3 अहले ईमान थे और चूँकि 10 लोग थे, उनमें से 7 लोगों की तो तौबा कबूल हो गई, लेकिन 3 लोग और वो थे जिनके पास कोई बड़ा और कोई माकूल उज़्र नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनका सोशल बायकाट कर दिया गया कि कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनसे मिलेगा नहीं, कोई उनके घर नहीं जाएगा, वो किसी के घर नहीं जा सकेंगे। उनका पूरा मुकम्मल तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सोशल बायकाट कर दिया गया कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल किसी अहम मुहिम के लिए पुकारें और उस वक्त वो बिना किसी उज़्र के अगर उसमें शरीक ना हो तो इसका मतलब है कि वो मुस्लिम मुआशरे का हिस्सा नहीं है। इससे एक बहुत बड़ी बात ये समझ में आती है आज के वक्त में कि जहाँ कहीं मुस्लिम मुआशरा रहता हो वहाँ पर अगर अल्लाह और उसके रसूल और दीन इस्लाम के नाम पर वाकई में, झूठी मूठी नहीं, वाकई में दावत दी जाए, आवाज़ दी जाए कि आओ अल्लाह उसके रसूल के दीन की हिफाजत की घड़ी है, और अगर कोई बंदा उसमें शरीक नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये मुस्लिम मुआशरे और सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है। इसका सोशल बाइकाट किया जाना चाहिए। काफ़ी दिनों तक इनका सोशल बायकाट रहा, लोग इन्हें सलाम नहीं करते थे, लोग इनके सलाम का जवाब नहीं देते थे। इनकी हालत यहाँ तक पहुँच गई कि ऐसा लगता था कि ऐसा सुसाइड कर लें। लेकिन चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, ऐसा नहीं कर सकते थे। जानते थे कि हमने एक गुनाह पहले ही कर लिया है, एक नाफरमानी पहले ही हो गई है और इस तरह का अगर कोई कदम उठाने की कोशिश करे तो ये अल्लाह की और दूसरी नाफरमानी होगी और फिर आखिरत के तबाह होने का डर है। एक लंबे वक्फे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आने की इजाज़त दे दी, लोगों से मिलने मिलाने की इजाज़त दे दी। अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा इस आयत में फरमाया है, वअला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, के वो 3 लोग जो पीछे रह गए थे उनकी सूरत हाल ऐसी हो गई कि ज़मीन इन पर तंग हो गई थी। ज़मीन तंग होना ये एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी आदमी ज़िंदगी से भी बेजार आ गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और इनको सोसाइटी में इज़्ज़त के साथ और मिलन के साथ, मेल मिलाप के साथ रहने की इजाज़त मिल गई। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बल्कि बीच ही में मुनाफिकों का तज़किरा करते हुए मस्जिद क़ुबा का तज़किरा किया है। जो लोग उम्रा वगैरह को गए होंगे, मदीना मुनव्वरा गए होंगे, वो हज के लिए गए होंगे, वो जानते होंगे कि क़ुबा जो है वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10-12 किलोमीटर के फासले पर है। तो मस्जिद क़ुबा के बाजू में मुनाफिकों ने एक मस्जिद बना दी थी। मस्जिद के नाम से एक मकान तामीर कर ली थी, ज़्यादा दूर नहीं है। जब आप जाएंगे वहाँ तो मस्जिद क़ुबा के अंदर हय्या अलल फलाह की तरफ, मस्जिद क़ुबा में जब आप क़िबला रुख होकर खड़े होंगे तो हय्या अलल फलाह की तरफ, यानी बाएं हाथ की तरफ जो गेट है उसका, उस गेट से निकलें और निकलते ही फिर बाएं हाथ को मुड़ जाएं, क्योंकि मस्जिद क़ुबा में दोनों तरफ रास्ते हैं। हय्या अलल सलाह की तरफ भी रास्ते हैं और हय्या अलल फलाह की तरफ भी रास्ते हैं, दोनों साइड के रास्ते हैं। तो जैसे ही आप मस्जिद क़ुबा के अंदर आप क़िबला की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो जो रास्ता बाईं तरफ को पड़ता है, यानी निकलते हुए दाईं तरफ को, तो जो रास्ता बाईं तरफ को पड़ता है उससे निकलिए और निकलने के बाद फिर बाईं तरफ को हो जाइए। तो सामने ही अब जो है पार्किंग जैसा बना दी गई है वो जगह, और उस पर पुलिस वालों की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है, कोई इमारत वगैरह नहीं है उसके ऊपर। तो वहाँ पर उन लोगों ने एक ज़मीन लेकर वहाँ पर एक मस्जिद जैसी इमारत बना दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़बर भेजी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आकर अगर यहाँ नमाज़ पढ़ा दें तो इसकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, लोग इसमें नमाज़ पढ़ने लगेंगे। और हमने ये इसलिए बनाया है कि जो बूढ़े ज़ईफ़ लोग हैं उनको वहाँ जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि क़ुबा दूर पड़ जा रही है मस्जिद, तो वो इसके अंदर ही नमाज़ पढ़ लिया करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मैं तबूक से आने के बाद देखूँगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तबूक ही में थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़बर दे दी कि उन लोगों ने जो मस्जिद बनाई थी वो हकीकत में मस्जिद नहीं बनाई थी, ये मुनाफिकीन थे और इन्होंने मस्जिद के नाम पर एक अड्डा बनाया था, एक इमारत बनाई थी, साजिश का घर,
कि उस साजिश के घर के अंदर बैठ के ये लोग अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें कर सके, प्लानिंग कर सके। अब जाहिर बात है कि अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों के भेद को जानने वाला है, उससे छुपकर कौन कहाँ भाग सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह ख़बर पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा, कि वो लोग जो मस्जिद ज़िरार बनाते हैं ये असल में अल्लाह और रसूल के लिए मुखलिस नहीं है, उसमें आप कभी भी नमाज न पढ़िए, वो मस्जिद ही नहीं है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को भेजा कि जाकर उस मस्जिद के नाम से जो इमारत बनाई गई है बिल्डिंग, उसको तोड़ दो, ढा दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया है कि उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो मस्जिद के लिए नहीं बनाई गई। यहाँ पर एक इबरत और नसीहत है कि अगर कोई बंदा अपनी ज़मीन वक्फ़ करता है मस्जिद के लिए कि मैं मस्जिद के लिए दे रहा हूँ, और उसके दिल में ये इरादा हो कि लोग कहेंगे कि फ़लाँ साहब ने मस्जिद की ज़मीन दी है। कोई साहब अगर मस्जिद बनाएं और वो अल्लाह के लिए खालिस ना हो, उसके दिमाग में ये हो कि लोग कहेंगे कि फ़लाँ साहब ने मस्जिद बनाई है, तो ऐसे आदमी का बनाना और न बनाना दोनों बातें बराबर है। क्योंकि इन लोगों ने भी मस्जिद बनाई थी, लोग ये समझ रहे थे, लोगों को यही कह रहे थे कि मैंने अल्लाह के लिए बनाई है, लेकिन इनका मकसद क्या था? अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ साजिशें करना। अल्लाह ने कहा कि वो मस्जिद ही नहीं है। तो जो अल्लाह के अलावा मस्जिद के नाम पर तामीर की जाएगी वो एक इमारत तो हो सकती है, मस्जिद नहीं हो सकती, इबादत खाना नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि जाओ और जाके उसको तोड़ दो, तो उसको जाकर तोड़ दिया गया। जब वो इमारत तोड़ दी गई, तोड़ देने के बाद उसमें आग भी लगा दी गई, ख़त्म कर दी गई वो इमारत, उस ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ऐसा गज़ब नाजिल फरमा दिया कि उस ज़माने से लेकर आज तक उस ज़मीन पे एक भी बंदा आबाद नहीं हो सका। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़मीन एक सहाबा को दी कि तुम यहाँ बनाकर घर रह जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो घर है, हमारे फ़लाँ साथी हैं, हमारे फ़लाँ भाई है जिनके पास घर नहीं है, अल्लाह के नबी वो ज़मीन उनको इनायत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनको इनायत फरमा दी। वो जब तक वहाँ पर रहे उन्हें कोई औलाद नहीं हुई, नहीं माली तरक्की हुई, नहीं जानी तरक्की हुई, उन्होंने वहाँ छोड़ दी। बहुत दिनों तक वो ज़मीन वीरान रही। उसके बाद फिर वहाँ पर एक शख्स आबाद हुआ, लेकिन उसके यहाँ भी जैसे ही आबादी वहाँ हुई तो उसके यहाँ भी जानी और माली दोनों तरक्की बंद हो गई, तो उसने भी खाली कर दिया। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है बाज़ाब्ता मारूफ़ कुरान में इस बात को कि उस ज़मीन पे जो भी आबाद हुआ वो कभी भी फल फूल नहीं सका और आज तक वो ज़मीन वीरान पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बुलाया था शहर रसूल। जब मैं गया तो हम लोग उस जगह के मुशाहिदे के लिए गए थे कि देखें कि वो जगह वाकई वीरान पड़ी है। तो अगर आप जाएं तो आपका ईमान ताज़ा होगा। यकीनन वो जगह आज भी वीरान पड़ी है, जिस पे कोई इमारत वगैरह नहीं है। ऐसे ही बाउंड्री घेर दी गई है, छोटा से 1-2 रूम बना दिए गए हैं और वो एक पुलिस चौकी के तौर पर, मतलब जो गश्ती पुलिस होती है उसके चौकी के तौर पर, उसके गाड़ी के पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल होती है वो जगह। और बाजू में जो वो मस्जिद ये है कुबा है, जिसकी बुनियाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी थी, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, कि अल्लाह तबारक व तआला आपको उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कहता है, इजाज़त देता है, जिसकी बुनियाद पहले ही दिन तक़वे पे रखी गई, अल्लाह की रज़ा के लिए रखी गई। उसमें तो ऐसे लोग हैं नमाजी जो अल्लाह से बहुत डरते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जो पाकी का हुक्म नाजिल किया है वो बेहतरीन पाक रहने को पसंद करते हैं। वो पाकी चाहे रूहानी पाकी हो, जिस्मानी पाकी हो। तो मस्जिद क़ुबा के बारे में बाज़ाब्ता हदीस में आता है कि जिसने मस्जिद क़ुबा में अपने घर में जिसने वज़ू की और मस्जिद क़ुबा में जाकर 2 रकत नमाज़ पढ़ी तो गोया उसने एक मकबूल उम्रा किया, उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। इतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद क़ुबा में नमाज़ पढ़ने का रखा है। और बाजू में जो मुनाफिकीन ने मस्जिद बनाई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो मस्जिद ही नहीं है और क़यामत तक वो ज़मीन वीरान कर दी अल्लाह ने। इससे ही पता चलता है कि हमारे अमाल के अंदर नीयतों का बहुत बड़ा दखल होता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बैत अक़बा का जिक्र किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे, शरीयत की तरफ बुलाते थे, अल्लाह का पैगाम देते थे, ये लोग जब नहीं मानने लगे और सरकशी ज़्यादा करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के ज़माने में जब लोग हज करने के लिए आते थे तो जिन इलाके के भी लोग आते थे वो जब ग्रुप की शक्ल में बैठे होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाते थे, अपना तारुफ़ फरमाते थे कि मैं मोहम्मद हूँ, मेरे बाप का नाम फ़लाँ है, मैं कुरैश ख़ानदान से हूँ, मैं बनी हाशिम से हूँ। और ये सब कहने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाते थे कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है।
तो 2 मरतबा मदीना मुनव्वरा से लोग आ चुके थे और थोड़े थोड़े लोग ईमान कबूल करके मदीना मुनव्वरा जा चुके थे। ये तीसरी मरतबा था जब तकरीबन 70 आदमी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए थे हज के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहते हैं दीन की बातें की, उनको इस्लाम की दावत दी। उन लोगों ने ईमान कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे बैत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बैत ली कि अगर ज़रूरत पड़े और अहले ईमान और हम और अल्लाह का दीन मक्का से उठकर मदीना आ जाए तो तुम क्या करोगे, क्या तुम दीन का साथ दोगे, अल्लाह उसके रसूल का साथ दोगे। तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हाथ पर बैत की कि अल्लाह के नबी, हम अपनी जानों को बेचते हैं आपके लिए, हम अपनी जानों को बेचते हैं कि आप जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाएंगे तो हम जान से, माल से, हर चीज़ से आपके साथ हैं। अल्लाह के नबी, हमारी जान और हमारा माल, हमारी औलादें, हमारी सारी चीज़ें आप पर कुर्बान हैं, मदीना आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। अल्लाह के नबी, हमारी ख्वाहिश है कि आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाएं। और उनकी ये ख्वाहिश अल्लाह ने कबूल की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त हालात ऐसे आ गए कि मदीना मुनव्वरा कूच करने पर मजबूर हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो फिर सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो सबूत पेश किया है, पूरी दुनिया में किसी आशिक ने किसी माशूक के लिए, किसी माँ ने किसी बेटे के लिए, किसी भाई ने किसी भाई के लिए और बहन के लिए, किसी दोस्त और अकारिब ने किसी अपने दूसरे दोस्त के लिए मोहब्बत की ऐसी मिसाल पेश नहीं की। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी बनने का और नेक बनने का तरीक़ा बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। दो काम कीजिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आप 2 काम को अपना लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके अंदर धीरे धीरे खुद ब खुद चेंजिंग आने लगेगी, तब्दीली आने लगेगी, और आपके अंदर अल्लाह ने चाहा तो तक़वा पैदा हो जाएगा। वो 2 काम क्या है? वो 2 काम है कि अल्लाह से डरिए। आप चाहे लोगों के सामने हो तब भी कोई काम करते हुए अगर घबराते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, यही काम अल्लाह के सामने अकेले में करते हुए घबराइए कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कहेगा और अल्लाह ताला क्या इससे राज़ी होगा या नाराज़ होगा। तो पहली चीज़, ज़िंदगी के तमाम चीज़ों में अल्लाह से डरिए। और दूसरी चीज़, कूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाइए, नेकोकार का साथ इख्तियार कीजिए। इसलिए कि आदमी जिसकी सोहबत में रहता है, जिसके करीब रहता है, उसके उठन बैठन, उसके आदात व अखलाक का असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है। जब इंसान नेक लोगों के साथ होता है तो वहाँ पर उसके गुनाह के रास्ते कम खुलते हैं और नेकी के रास्ते ज़्यादा खुलते हैं। इसलिए अपने साथियों में अगर किसी के अंदर कोई गलत आदत है तो उसको सुधारिए, अदरवाइज़ अगर वो नहीं सुधरता है तो अपने साथी बदलिए। ऐसे लोगों का साथ पकड़िए, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो नेक हो, परहेज़गार हो, मुत्तकी हो। तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में परहेज़गारी और नेकी आ जाएगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक मज़े की बात बताई है कि चूँकि दुनिया के अंदर हर आदमी के अंदर परेशानियाँ आती रहती है, गम आते रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि गम दूर करने का एक आसान तरीक़ा है। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में यह आयत उतारी है 11वें पारे में, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मुफस्सिरीन किराम ने, अइम्मा किराम ने इस आयत के बारे में लिखा है कि अगर कोई आदमी सुबह शाम 7 मरतबा ये आयत पढ़ ले तो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला उसके गम को दूर फरमा देगा, उसकी परेशानी दूर कर देगा, उसे खुशी से नवाज देगा। तो इस आयत को याद कर लीजिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस आयत को याद कर लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी में इसका मामूल बनाइए कि रोज़ाना सुबह शाम, सुबह उठते ही ये आयत 7 मरतबा पढ़िए और जब सोने जाने लगे तो ये आयत 7 मरतबा पढ़िए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह गम आपकी ज़िंदगी से अमूमन दूर ही रहेगा इंशाअल्लाह। आगे सूरह यूनुस शुरू हो रही है। ये सूरह चूँकि मक्की है और इसके अंदर चूँकि कुफ़ार मक्का से बातचीत थी, तो कुफ़ार मक्का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के उल्टे सीधे सवालात करते थे, तो इसके अंदर उन मुशरिकीन के सवालात और एतराज़ात का बहुत काफ़ी और शाफ़ी जवाब मौजूद है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा बहुत तफसील के साथ मौजूद है। तो इस बुनियाद पर इस सूरत का नाम ही सूरह यूनुस है।
मुशरिकीन की तरफ से एक बड़ा सवाल ये था कि अल्लाह तबारक व तआला को अगर नबी बनाकर भेजना ही था तो किसी फरिश्ते को भेज देते, इंसान को भेजने की क्या ज़रूरत थी। फरिश्ते आते तो उनकी बात ज़्यादा हमें समझ में आती। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अकान लिन्नास अजबन अन अवहैना इला रजुलिम मिनहुम, कि क्या लोगों के लिए ये सिर्फ ताज्जुब की बात है, लोगों को सिर्फ इससे परेशानी है कि हमने उन्हीं में से एक आदमी उनकी हिदायत के लिए भेजा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि लोगों सुनो, अगर दुनिया के अंदर फरिश्ते आबाद होते, हमने फरिश्तों को रखा होता तो उसकी हिदायत के लिए फरिश्ता भेजा जाता, लेकिन चूंकि इंसानों के लिए आइडियल होना था तो एक वो मखलूक जो हवा में नहीं उड़ सकती और एक वो मखलूक जो हवा में हज़ारों किलोमीटर स्पीड से चल सकती है, ये एक दूसरे का आइडियल कैसे हो सकते हैं। आइडियल तो इक्वलिटी में होती है ना। एक वो चीज़ जो ठोस चीज़ के आर पार निकल जाए, पार हो जाए, और एक वो चीज़ जो ठोस चीज़ के आर पार देख भी ना सके। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ दूसरे के लिए या दूसरी चीज़ पहले के लिए आइडियल कैसी हो सकती है, नहीं हो सकती। इसलिए इंसानों के लिए आइडियल बनाकर भेजा जाना था तो ये ज़रूरी था कि इंसानों में से ही किसी को उसका आइडियल बनाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार मुशरिकीन के इस सवाल का जवाब दिया कि नहीं, तुम जो ये कहते हो कि फ़रिश्ता को अगर नबी बनाकर भेजा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात ऐसी है तब तो तुम ये कहते कि फ़रिश्ता है भाई, वो तो कर सकता है, वो 1 मिनट में जा सकता है, उसको नहाने की ज़रूरत नहीं, उसको नापाकी की ज़रूरत नहीं, उसके पास बीवी बच्चे नहीं, उसको कमाने खाने की ज़रूरत नहीं, उसको खाना और पकाने की ज़रूरत नहीं, हमें ये सारी ज़रूरतें हैं, हम उसके जैसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए नबी इंसानों ही में से भेजे गए और उन्हीं को आइडियल बनाया गया। वमा खलक़तुल वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना बनाकर भेजा है। आगे चूँकि कुफार मक्का से बातचीत थी तो मैंने ऊपर ही बताया कि सूरत के अंदर तौहीद के बहुत सारे दलाइल वगैरह भी मौजूद है और कुफार मुशरिकीन के सवालात और क्वेश्चंस के जवाबात भी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आगे तौहीद के दलाइल देता है और बड़ी तफसील के साथ देता है, और इंसान जिस लेवल का हो सकता है, उसका माइंड जिस लेवल का होगा उस लेवल पर उतर कर अल्लाह तबारक व तआला बातचीत करता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वही है, वही अल्लाह है, वही तुम्हारा रब है जिसने ज़मीनों और आसमान को 7 दिनों में पैदा किया, 6 दिनों में पैदा किया और फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा किया है कि देखो ज़मीन व आसमान को अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो एक लम्हे में पैदा कर देता, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि इंसान को यहाँ रह कर एक चीज़ को प्रोसेस से देखना है, प्रोसेस से बरतना है, इसलिए यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को जो पैदा भी फरमाया तो प्रोसेस के ज़रिए पैदा फरमाया। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने वाटर साइकिलिंग का तज़किरा किया है कि तुम देखते हो कि अल्लाह तबारक व तआला बादल को भेजता है, वो पानी उठाता है, पानी ले जाकर फिर वो किसी दूसरी जगह पर बरसा देता है। साइंस ने आज जाकर इस बात की तहकीक की है कि ये वाटर साइकिलिंग ये हमारे फिज़िक्स का हिस्सा है कि इस तरह से बादल आता है, गैसेस बनते हैं, फला होता है, इस तरह से पानी जाता है। जिस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी उस ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाटर साइकिलिंग का तज़किरा किया है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आसान मिसाल दी है कि तुम देखते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदे से मुर्दे को पैदा करता है और मुर्दे से ज़िंदे को पैदा करता है। यानी देखिए मुर्गी से अंडा निकलता है, फिर अंडे से फिर मुर्गी निकलती है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इंसानी जिस्म से मनी का कतरा निकलता है जो बेजान है, और उसी मनी के कतरे से अल्लाह तबारक व तआला जानदार इंसान पैदा कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वाहिद होने की, अपने रब होने की, अपने खुदा होने की ये सारी निशानियाँ इसके अंदर जिक्र की है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम देखते हो कि ज़मीन व आसमान में जो सितारे घूम रहे हैं ये एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। हमने सूरज और चांद को एक लाइन से लगा दिया है, स्टार को एक लाइन से लगा दिया है, वो अपने बनाए हुए महवर पर, बनाए हुए रास्ते पर बराबर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पर एथिस्टों का एक सवाल है, नास्तिकों का एक सवाल है कि ये सब के सब खुद ब खुद है, कोई करने वाला नहीं है। आज के वक्त में ऐसा सवाल बहुत बोदा लगता है, बहुत ही गया गुजरा सवाल लगता है। आप एक मरतबा सोचिए कि आप 10-20 गुब्बारा ले लीजिए या 100-200 1000 2000 गुब्बारा ले लीजिए जिसके अंदर वो गैसेस भरे हों कि उस गैस की वजह से वो गुब्बारा ऊपर जाने लगे, और 2000 गुब्बारे को आप एक ही मरतबा छोड़ दीजिए और ये सारा का सारा गुब्बारा हवा में फैलने लगे।
अब ये हवा के हिस्से कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, ऊपर भी जा रहा होगा, लेकिन ये गुब्बारे चूंकि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तो ये गुब्बारे एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। कोई गुब्बारा इससे टकराएगा, फिर इधर हट जाएगा, फिर उससे टकराएगा, उधर हट जाएगा, फिर उससे टकराएगा, उधर हट जाएगा। ऐसे ही आज के वक्त में लोग पतंग उड़ाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर पतंग की डोर पतंग उड़ाने वाले के कंट्रोल में है तो वो जब चाहता है तब वो किसी से लड़ाता है, और जब नहीं चाहता तो ये पतंग हवा में रहने के बावजूद किसी चीज़ से नहीं टकराती जब तक कि उसके कंट्रोल से अनकंट्रोल ना हो जाए। तो इतने सारे स्टार, करोड़ों अरबों खरबों स्टार स्पेस में हैं और आज तक कभी कोई किसी से नहीं टकराया, और आज तक एक दूसरे के करीब से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, मगर एक दूसरे से आकर चिपक नहीं जाता है, टकरा नहीं जाता है। हाँ, कभी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म अगर किसी के बारे में हुआ तो उसने किसी एक को किसी से टकरा दिया होगा, दो एक को किसी से टकरा दिया होगा, या जब कल क़यामत आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे को टकरा देगा इससे। तो किसी के कंट्रोल के बग़ैर ये सारे के सारे एक बैलेंस किए हुए हैं, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। मामूली एक गुब्बारा, मामूली एक पतंग अगर अनकंट्रोल रहे तो वो किसी के कंट्रोल में ना हो तो वो किसी भी चीज़ से आपस में भी टकरा जाता रहता है वो गुब्बारा, लेकिन अगर वो किसी के कंट्रोल में हो तो टकराने से बचेगा। और ये दुनिया का इतना बड़ा निज़ाम, स्पेस का इतना बड़ा निज़ाम बिना किसी के कंट्रोल के कभी एक दूसरे से नहीं टकरा रहा है, और फिर अगर कोई कहे कि ये खुद ब खुद हो गया है तो सोचने वाली बात है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की कैफियत का तज़किरा किया है कि इंसान एक अजीब तरह की मखलूक है, यानी अल्लाह ताला ने अजीब फितरत रखी है इंसान में। इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमन, कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई परेशानी इंसान को आती है तो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता है, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह, जब उसकी ज़बान से निकलता है अल्लाह निकलता है। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लेकिन जैसे ही हम उसकी परेशानी दूर कर देते हैं, तकलीफ़ दूर कर देते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है जैसा मुझे जानता ही नहीं था कभी, वो कल मुझे उसे कभी पुकारा ही नहीं, ऐसा हो जाता है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को ये आदत पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को पसंद ये है कि आप परेशानी में हो या खुशी में हो, हर हाल में अल्लाह को याद किया जाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार मक्का जब बहुत हरधर्मी पर आए कि ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है, ये अपनी तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते हैं, तो कुरान करीम ने अपना वो चैलेंज दोहराया कि कुल फातू बेसूरत मिस्ली वदऊ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के अलावा तुम जिसकी मदद लेना चाहो ले लो, इस कुरान के जैसी कोई एक आयत, कोई एक सेंटेंस बनाकर ला दो। और ये सब लोग जानते हैं कि कुरान करीम का ये चैलेंज तब से लेकर आज तक अपनी उसी सूरत पर बाकी है, अपनी उसी हालत पर बाकी है, और दुनिया के किसी सूरमा में ये हिम्मत नहीं हो सकी कि इस चैलेंज का जवाब दे सके। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा तज़किरा किया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम अल्लाह को मानो, और जब उन लोगों ने नहीं माना तो अल्लाह का उस पर अज़ाब आ गया। जहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा तफसील से आया है, इंशाअल्लाह हम वहाँ ज़िक्र करेंगे। और ऐसे ही अब आगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक नबी हैं जो शहर नेनवा की तरफ भेजे गए थे। नेनवा के रहने वाले जो लोग थे उसकी तरफ भेजे गए थे। ये भी जो आज का जो ये है सीरिया वगैरह जो शाम का इलाका है, चूँकि ज़्यादातर नबी उसी इलाके में आए हैं, तो शाम और मिस्र वगैरह के इलाके में नेनवा एक जगह थी, वहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फलौला कानत क़रियतुन आमनत, कि इन्होंने जब अपनी कौम को दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और अपनी नबूवत की तरफ बुलाया, और उन लोगों ने इनकार किया, जैसा कि हर ज़माने में कौम इनकार करती आई है। तो ये बहुत गुस्सा हुए, बहुत दिन तक उन्हें समझाया, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि देखो, अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का तुम पर अज़ाब आ जाएगा। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि तो ऐसा ही कहता है, और अल्लाह तबारक व तआला से फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हाँ, अगर ये नहीं माने तो इस पर अज़ाब आ जाएगा। इतनी बात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जहन में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब इन पर अब किसी भी वक्त आ सकता है। तो इन्होंने समझा कि जब अल्लाह का अज़ाब आ ही जाएगा तो हमें अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से चले जाना चाहिए।
लेकिन चूँकि ये अल्लाह के नबी थे, इनको वही का इंतज़ार करना था। जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए इंतज़ार किया, जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि अब आप चले जाइए मदीना, मक्का को खाली कर दीजिए, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अभी यह हुक्म नहीं आया था कि आप शहर खाली कर दीजिए, कि इन्होंने क्या किया, कौम को डराया कि देखो अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, और अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये बोलकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चले आए अपने घर। कौम के जो लीडरान थे, इनको डर हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं कहा है, कभी झूठ नहीं बोली इन्होंने, क्या मालूम इनकी बात सच हो। तो इन्होंने कहा कि देखो ध्यान रखो, अगर ये हज़रत यूनुस अगर आज रात ये शहर में रहते हैं तब तो सुकून से सो जाओ, लेकिन अगर शहर में ये नहीं रहते, शहर से बाहर चले जाते, तो समझ लेना चाहिए कि शायद अज़ाब आ जाएगा। लोग घात लगा के रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से नैनवा से निकल पड़े कि यहाँ जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो यहाँ रहना ठीक नहीं है, और निकले और शहर से बाहर चले गए, एक दरिया के किनारे चले गए कि शहर से ही दूर चला जाना है। इधर जो इनकी कौम थी, इनको ख़बर हो गई कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ से चले गए हैं निकल के। अब इनको फ़िक्र लाहिक हुई कि क्या करना चाहिए। इन्होंने मशवरा किया, इधर ये लोग मशवरा करने लगे, उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पहुँचे, और पहुँचने के बाद वहाँ एक कश्ती लोगों से भरी हुई थी, एक आध दो आदमी का और इंतज़ार कर रही थी वहाँ से चलने के लिए, जो शहर से दूसरी तरफ लेकर जाती वो कश्ती। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उसमें शरीक हो गए, सवार हो गए। कश्ती आगे चली, आगे जाने के बाद हवा तेज़ हुई, भंवर आने लगे और कश्ती डूबने के करीब हो गई। उन लोगों ने अपने अक़ीदे के मुताबिक ये बात कही कि लोगों, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई ग़ुलाम है जो अपने आका के मर्ज़ी के बग़ैर, उसकी इजाज़त के बग़ैर भाग कर आ गया है। जब तक ये ग़ुलाम यहाँ रहेगा तब तक सारे लोगों के जान को ख़तरा होगा, या तो सारे लोग डूब जाएंगे, या वो आदमी जो अपने आका की मर्ज़ी के बग़ैर वहाँ से निकल कर आया है वो यहाँ से क्या करे, पानी में कूद जाए। कौन खुद से कूदने वाला उसमें। मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बात समझ आई कि शायद अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया तो मैं पहले ही वहाँ से निकल कर आ गया हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं हूँ ग़ुलाम जो अपने आका के हुक्म के बग़ैर आ गया हूँ, इसलिए मुझे पानी में डाल दो। लेकिन चूँकि इलाके के लोग इनके तक़वा और इनके पाकबाजी से वाकिफ़ थे कि ये तो नेकी की तरफ बुलाते हैं, झूठ नहीं बोलते, सीधी बात करते हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप अपने आप को क्यों जोखिम में डाल रहे हैं, अपनी जान को क्यों दाव पे लगा रहे हैं, ऐसा करो कुरानदाजी कर लिया जाए। लिहाजा कुरा डाला गया, यानी नाम लिखकर सबका डाला गया और उठाया गया, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। लोगों को लगा कि शायद ये गलती से आ गया होगा। दूसरी मरतबा डाला गया तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, फिर तीसरी मरतबा डाला गया तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों, बस अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म यही है, और ये कहकर बिस्मिल्लाह पढ़ के समंदर में कूद गए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मछली को हुक्म हुआ कि इसको निगल जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। अल्लाह ताला की तरफ से मछली को हुक्म हुआ कि देखो ये तुम्हारी खुराक नहीं है, इसे हज़म नहीं कर लेना, ये हमारी अमानत है तुम्हारे पास जो हम तुमसे वापस लेंगे। और वो मछली पूरे दरिया में घूमती रही। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अपने आप को मछली के पेट में ज़िंदा पाया तो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की और अपने गुनाहों से तौबा की, जिसका तज़किरा कुरान करीम की इस आयत में है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह आप ही की ज़ात पाक है और इबादत के लायक आप ही की ज़ात है, हम हकीकत में हद से आगे बढ़ने वाले हैं, हम तो नाफरमानी करने वाले हैं। जब कुछ अरसा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उसमें रह गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म दिया कि इसको निकाल कर किनारे पे डाल दो। मछली ने किनारे पे जाके इन्हें उगल दिया, निकाल दिया बाहर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि उनका जिस्म ऐसा नरम हो गया था जैसे बहुत ही मासूम बच्चा जो अभी पैदा हुआ हो या पैदा न हुआ और माँ के पेट में, और उसके चमड़ी की जो हालत होती है वैसी हालत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की हो गई थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर उनके लिए एक नरम पेड़ पैदा कर दिया, नरम पौधा, नरम झाड़ी पैदा कर दी और साया का इंतज़ाम कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सेहत दी और फिर यहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। थोड़े दिन तक सेहत तक रहे वहाँ पर वो जो एक हरियाली सी लत पैदा हो गई थी,
थोड़े दिनों के बाद अल्लाह ताला ने उस लत के जड़ में, उस शाख के जड़ में अल्लाह तबारक व तआला ने कीड़ा लगा दिया, जिसकी वजह से वो सूख गया। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये जो बारीक और हरी लत थी, तो ये लत सूख गई, तो बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा दर्द, बड़ा रंज हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा कि यूनुस, तुम इस लत की वजह से रंजीदा हो और तुम उस जमीयत के लिए, उस बड़ी जमात के लिए तुम बद्दुआ करके आए थे। मुझे तबाह करने में कोई परेशानी नहीं है, मैं जिसे चाहूँ तबाह कर सकता हूँ, लेकिन ये लोग भी तो मेरे बंदे हैं और मेरे ही बनाए हुए हैं, और मैं अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को जब तबाह करूँगा तो क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होगी? तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये बात समझ में आई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो वापस वो कौम में लौट कर आए। यहाँ कौम की जो हालत थी कि जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनमें से निकल कर बाहर चले गए थे, तो इन लोगों को डर घुस गया। ये लोग रात में ही शोर पुकारा करने लगे, और सुबह में फिर इन्होंने देखा कि चारों तरफ से किधर से धुआं आ रहा है और किसी तरफ से बादल घिर कर आ रहे हैं, किसी तरफ से तूफ़ान का माहौल बन रहा है। तो इन लोगों ने समझ लिया कि शायद अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। ये सारे लोग एक जगह जमा हो गए और आहुजारी करने लगे, तौबा करने लगे कि अल्लाह, हमने तौबा किया, हम हज़रत यूनुस के रब पर ईमान लाते हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए। तफसीरों में आता है, लिखने वालों ने लिखा है कि इन्होंने टाट के लिबास पहन लिए, अपने मवेशी और जानवर ले लिए, खुले मैदान में आ गए, अपने छोटे रोते बच्चे को ज़मीन पर डाल दिया और आहुजारी करने लगे, अल्लाह से गिरियोजारी करने लगे कि अल्लाह, इन मासूम बच्चों की वजह से हमें माफ़ फरमा, ए वो रब जो यूनुस का रब है, इन जानवरों की वजह से हमारे ऊपर से अज़ाब हटा ले, हमें माफ़ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी गिरियोजारी पसंद आई, इसलिए कि अभी अज़ाब आया नहीं था। अल्लाह का अज़ाब जब आ जाता है, अज़ाब नज़र आने लगे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला माफ़ी का दरवाज़ा उसके लिए बंद कर देता है। लेकिन अभी अज़ाब के आसार थे, अज़ाब आया नहीं था। बिना देखे इन लोगों ने अल्लाह पर यकीन कर लिया, अज़ाब पर यकीन कर लिया और तौबा इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह ताला ने इन पर से अज़ाब हटा दिया। अब ये लोग अल्लाह को मानकर वहाँ पर रह रहे थे और हज़रत यूनुस का इंतज़ार कर रहे थे। जब हज़रत यूनुस लौट कर अपनी कौम में पहुँचे हैं, तो कौम वाले देख कर बहुत खुश हुए और उन्हें पलकों पे बिठाया और उन्हें कहा कि आप हमारी रहनुमाई करें, इंशाअल्लाह आप जैसा कहेंगे हम वैसा अमल करेंगे। इसके अंदर बड़ी इबरतें और निशानियाँ हैं अहले ईमान के लिए कि पहली बात तो ये है कि आखिरी वक्त तक बंदे को चाहे कितने ही मुश्किलात का सामना हो जाए, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके उससे दुआ करते रहना चाहिए। दूसरे ये कि अल्लाह तबारक व तआला की कोई छोटी या बड़ी नाफरमानी, बहरहाल वो नाफरमानी है, उससे बचना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो छोटी बात है, नहीं किए तो क्या और कर लिए तो क्या। हुक्म अल्लाह का टूटा है तो वो हुक्म चाहे किसी छोटी चीज़ के बारे में हो या कोई बड़ी चीज़ के बारे में हो, लेकिन अल्लाह का हर हुक्म बड़ा है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करे। सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल।